स्टूडेंट चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया देखो। अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी रेज टू 4 इनिशियल वैल्यूज इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज ओके। आपको क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया है, इनिशियल एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। याद रखना जब भी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल एक्सेलरेशन पर ही चाहिए, इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 पे आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो आपको इनिशियल का मतलब t इज इक्वल टू 0 पे आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। तो अपने पास y दे कर रखा है, चलो पहले तो y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्या दिया है a प्लस बी ऑफ टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी रेस टू 4। तो वेलोसिटी कितना होगा इस डी वाई बाय, ठीक है, वेलोसिटी कितना होगा डी बाय डी टी ऑफ y मीन्स डी बाय डी टी ऑफ ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी रेस टू 4। तो a का डेरिवेटिव a ओनली कांस्टेंट है, जीरोस आएगा, प्लस b इंटू टी तो t का 1 आएगा, प्लस c इंटू टी का टी स्क्वायर का 2t माइनस d इंटू टी रेस टू 4 का कितना होता है 4t क्यू। क्लियर। तो अपने पास वेलोसिटी आ गया, v का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से इज b प्लस ट्वाइस ऑफ c इंटू टी प्लस 4d इंटू टी क्यू। अब इसे क्वेश्चन नंबर 1 डाल देता हूँ। अब मुझे चाहिए क्या, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, तो यहाँ डाल देता है एट टी इज इक्वल टू 0, v का वैल्यू b बचेगा, बाकी सब कितना हो जाएगा 0। तो v का वैल्यू कितना आ रहा है अपने पास, ठीक है, दैट इज इनिशियल। तो मैं इसको इनिशियल मतलब आई लिख देता हूँ, इनिशियल। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया, b आ गया। जब भी इनिशियल बोला गया तो t इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है ना। एंड अब आपके पास क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन कितना होता है डी बाय डी टी ऑफ वी, तो ये वी में लेना, आपका एक्चुअल जो टाइम में वी रहेगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ गया डी बाय डी टी ऑफ वी, वी मतलब बी प्लस ट्वाइस ऑफ टी प्लस कितना आएगा 4d इंटू टी क्यू। क्लियर। चलो आंसर नेगेटिव चल रहा है यहाँ पे, तो साइन यहाँ पे माइनस है, तो ये साइन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे साइन क्या माइनस, तो यहाँ पे कितना आएगा अपने पास, इट इज बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी माइनस 4d टी क्यू। चलो इसका डेरिवेटिव सोचो कितना आएगा, b कांस्टेंट है, b कांस्टेंट क्या होगा, सिर्फ कांस्टेंट रहा तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, और कांस्टेंट के साथ में कोई टर्म रहा, t का टर्म रहा तो उसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, सॉरी तो वो टर्म 0 नहीं होगा। तो यहाँ से b का डेरिवेटिव कितना हो गया, आइसोलेशन इक्वल टू बी 0 हो गया। अब 2c, अब इसको एज इट इज रखेंगे, t का डेरिवेटिव लेंगे तो कितना होगा अपने पास यहाँ से इज ट्वाइस ऑफ c, t का 1 हो गया, प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस 4d एज इट इज, 4d एज इट इज, और ये 3t स्क्वायर। याद रखना जब भी कांस्टेंट टर्म रहा, ओनली कांस्टेंट टर्म उसका डेरिवेटिव 0, एंड कांस्टेंट टर्म के साथ अगर t का टर्म रहा तो कांस्टेंट टर्म एज इट इज रखते हैं, सिर्फ t वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट में इसमें डाउट रहता है कि डेरिवेटिव नहीं ले पा रहे, तो याद रखना सिर्फ कांस्टेंट था तो उसका डेरिवेटिव 0 हो गया, बट कांस्टेंट के साथ यहाँ पे 2c इंटू टी है, तो 2c ऐसे रहेगा, t का डेरिवेटिव 1 हो गया। यहाँ पे 4d ऐसे ही रहेगा, t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा अपने पास, टी क्यू का 3t स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास एक्सेलरेशन फाइनली कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ सी माइनस इज 12d इंटू टी स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना आएगा ट्वाइस सी माइनस 0, तो एक्सेलरेशन ट्वाइस सी। चलो तो एक्सेलरेशन ट्वाइस सी और वेलोसिटी कितना है अपने पास, इनिशियल एक्सेलरेशन बोल देता है, ये इनिशियल एक्सेलरेशन ट्वाइस ऑफ सी आ रहा है और वेलोसिटी बी, तो बी एंड ट्वाइस ऑफ सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो यहाँ पे डेरिवेटिव में कंफ्यूज नहीं होना, अगर कांस्टेंट टर्म आए तो ओनली कांस्टेंट टर्म उसका डेरिवेटिव 0, एंड कांस्टेंट के साथ कोई टर्म्स आ गया, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म b था, ओनली कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0 हो गया, b इंटू टी आ गया तो b ऐसे रखना है, t का डेरिवेटिव लेना है। c इंटू टी स्क्वायर आ गया तो c के साथ c इज अ कांस्टेंट इंटू टी स्क्वायर, c ऐसे रखना है। तो हमेशा अगर याद रखना सिंपल सा स्टेटमेंट, अगर ओनली कांस्टेंट तो उसका डेरिवेटिव 0, और कांस्टेंट के साथ में अगर t का टर्म आ गया तो कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहेगा, सिर्फ t वाले टर्म का डेरिवेटिव। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा, नॉर्मली आपको v कितना होता है डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव, और फिर क्या होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है वेलोसिटी का डेरिवेटिव, ये बेसिक याद रहेगा। तो सिर्फ डिफरेंशिएट करना है आंसर्स। तो डिफरेंशिएशन में जहां कंफ्यूजन हो रहा हो, मेन की पॉइंट्स याद रखना, ओनली कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव 0,
कांस्टेंट टर्म के साथ अगर टी का टर्म आया तब कांस्टेंट टर्म एज इट इज। तो याद रखना सिर्फ अकेला कांस्टेंट टर्म आया तो जीरो हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म किसी टी के साथ आएगा तो कांस्टेंट टर्म बच जाएगा, वो एज इट इज रहेगा, सिर्फ टी वाले टर्म का डेरिवेटिव। चलो क्लियर समझ में? थैंक यू।